हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो नर्सिंग। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था नर्सिंग असिस्मेंट की नर्सिंग असिस्मेंट क्या होता है, हाउ टू कलेक्ट द डाटा टू द पेशेंट, और पेशेंट का जो डाटा होता है या फिर जो हिस्ट्री होती है उसको हम कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, वो क्या किस किस टैक्टिक्स का हम यूज करते हैं, ये सब हमने ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। ठीक है, जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो प्रीवियस लेक्चर्स देख ले। आफ्टर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि नर्सिंग असिस्मेंट के टाइम पे जो हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं उसमें क्या बेसिकली जो पॉइंट्स हम डिटरमाइन करते हैं या फिर जो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसीडर करके पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करें। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, जैसे ही किसी पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो सब फर्स्टली हमें पेशेंट की प्रोफाइल्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली जो पेशेंट की प्रोफाइल होती है वो पेशेंट के फाइल पर भी नोट डाउन होती है, बट if patient is completely verbally and physically, then you can collect patient by the help of patient। ओके, जो पेशेंट की प्रोफाइल होती है उसमें पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा हम फर्स्टली कलेक्ट करते हैं। उसमें हम क्या क्या देखते हैं कि हमें पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का सेक्स, लैंग्वेज कौन सी यूज करता है पेशेंट, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, पेशेंट किस रिलीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, मेराइटल स्टेटस देखते हैं। रिलीजियस स्टेटस हम इसलिए देखते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिलीजियंस हम क्या करते हैं, एक आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को किस की वो क्या चीज लाइक करता होगा, क्या डिसलाइक करता होगा। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन देख लेंगे कि पेशेंट कौन सी डेट को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। ठीक है, आफ्टर डेट अटेंडेंट नेम, अगर पेशेंट के साथ कोई अटेंडेंट है उसके भी नेम देख लेंगे, उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। ये सब किस में करते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन डाटा में। ठीक है, आफ्टर पेशेंट की जो प्रोफाइल्स होती है उसमें डेट ऑफ एडमिशन देखो, वार्ड नंबर देखो, किस वार्ड में पेशेंट एडमिट है, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, पेशेंट का जिस हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है उस हॉस्पिटल का नाम। प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट्स हमें देखनी होती है। प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट क्या होती है कि जिस कंप्लेन के साथ पेशेंट क्या हो रहा है, हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट चीफ कंप्लेन। प्रेजेंट मीन्स अभी नाउ। ठीक है, एट नाउ जो उसको कंप्लेन्स हैं। ठीक है, सपोज को पेशेंट को क्या हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, सीवियर क्या है, फीवर्स हो रहा है। ठीक है, ये सब क्या है, उसकी प्रेजेंट कंप्लेन है। तो वो क्या, जिन कंप्लेन को लेके हॉस्पिटल में आया था, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी प्रेजेंट चीफ कंप्लेन। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, क्या जो उसकी हिस्ट्री है प्रेजेंट इलनेस की वो हम उससे पूछेंगे। फिर क्या करेंगे, उसका डायग्नोसिस देखेंगे कि पेशेंट की फाइनल डायग्नोसिस क्या हुई है। ठीक है, डॉक्टर कंसल्टेंट कौन है कि उस वार्ड में इस पेशेंट को जो डॉक्टर्स देख रहे हैं वो कौन है, नर्स इंचार्ज कौन है इस पेशेंट की। तो ये सब हमें कहाँ देखना होता है, पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन डाटा में, और जो कहाँ पर मिलता है हमें, पेशेंट की फाइल पर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हम पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस देखते हैं, जैसे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, कोई ऐसी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो प्रीवियसली पेशेंट को क्या हुआ, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ हो, या फिर पास्ट में पेशेंट क्या हुआ हो, बीमार हुआ हो, या फिर कोई पास्ट सर्जरी हुई हो पेशेंट की। ये सब हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं किसमें, पास्ट हिस्ट्री में। ठीक है, पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। सपोज करो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कुछ पार्टिकुलर मेडिसिन से क्या होती है, एलर्जी होती है। तो इससे ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है किसी भी हिस्ट्री को कलेक्ट करने का, कि पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एलर्जी तो हम क्या करेंगे, उसमें मेंशन करेंगे। इफ पेशेंट हैव नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एलर्जी तो हम वहां पर देन भी मेंशन करेंगे पेशेंट नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी हमें देखना होता है कि पेशेंट को किस चीज से एलर्जी है। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री देखते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली देखेंगे कि फैमिली में ये न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है, फैमिली ट्रीज हम चेक करते हैं। ठीक है, फैमिली ट्री ऑफ फैमिली ट्रीज क्या होता है, इसमें एक कुछ टारगेट जैसे लाइक सिंबल्स होते हैं। ठीक है, फीमेल को हम क्या करते हैं, एक सर्कल के थ्रू डिनोट करते हैं, मेल को, ठीक है, लाइक दिस, एंड
अगर कोई ट्विंस है तो उनको हम एक डिनोट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। अ, तो इसमें कौन पेशेंट है, ये क्या करते हैं हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में उनका फैमिली ट्री मीन्स कितने उनके, अगर पेशेंट है तो पेशेंट के पेरेंट्स का नाम, पेशेंट के ग्रैंडफादर, फिर पेरेंट्स के भी क्या करते हैं हम, इसमें हम थ्री फैमिली ट्रीज लेते हैं, थ्री जनरेशन का, ठीक है। थ्री जनरेशन का फैमिली ट्री जो लेते हैं हम मदर साइड से अलग लेते हैं एंड फादर साइड से अलग लेते हैं, ठीक है। फादर साइड की जनरेशन का अलग से ट्री बनाते हैं, मदर साइड की जनरेशन का अलग से ट्री बनाते हैं। मीन मदर लाइक मीन्स आपके नाना नानी, ठीक है, उनको भी हमें इसमें इंक्लूड करना होता है। और पापा की साइड मीन्स आपके दादा दादी, उनको भी हमें इंक्लूड करना होता है। फैमिली हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है, एक्चुअली कुछ ऐसी डिसीज होती है, ऐसी कंडीशंस होती है जो जेनेटिक होती है, ठीक है। तो ये जो हम थ्री जनरेशन की जो हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, जो पेशेंट कंप्लेन लेकर आया है ऐसी कोई उनकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, मदर साइड का अलग से हिस्ट्री बनाते हैं, फादर साइड का फादर अलग से हिस्ट्री बनाते हैं। इससे हम एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेशेंट को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि पेशेंट का लाइफ स्टाइल कैसा है, स्मोकिंग तो नहीं करता है पेशेंट, अल्कोहलिज्म तो नहीं है, सब्सटेंस अब्यूज तो नहीं है, ठीक है, सेडेंटरी तो नहीं है। ये सब पेशेंट का हमें लाइफ स्टाइल भी देखना होता है कि पेशेंट किस टाइप की लाइफ स्टाइल में सर्वाइव करता है। आफ्टर डेट हमें अगर पेशेंट कोई फीमेल है तो उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री हमें चेक करनी होती है, लाइक जैसे मेंस्ट्रुएशनल हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी हो गई, या फिर एलएमपी होगी। एलएमपी मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। एक पेशेंट क्या है, फीमेल है, तो हमें उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री भी कलेक्ट करनी होती है। आफ्टर डेट हमारा आता है सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस क्या होता है कि टोटल फैमिली इनकम कितनी है। एक्चुअली सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस हम क्यों लेते हैं ड्यूरिंग द हिस्ट्री इलेक्शन, हम इसलिए लेते हैं कि पेशेंट का एक स्टेटस पता चल जाता है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा, उसका खान पीन कैसा होगा, ठीक है, वो किस टाइप से रहता होगा। ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है, क्योंकि कुछ लोगों की सोशियो इकोनॉमिकल इतने डाउन होते हैं, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, ठीक है, कि इनको ड्यू टू लैक ऑफ एनवायरनमेंट या फिर ड्यू टू लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन के थ्रू भी क्या हो सकते हैं, पेशेंट क्या हो सकते हैं, डायग्नोज हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, टोटल फैमिली इनकम कितनी है, नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं घर पे जो अर्निंग कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम, उनका इनकम का सोर्स क्या है, रिलेशनशिप विद नेबर्स, आस पड़ोस के साथ वालों के साथ उनका रिलेशनशिप रहता है, ठीक है। नेबर्स का मीन्स होता है पड़ोसी, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, एक सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री होती है जो हमें कलेक्ट करनी होती है ड्यूरिंग दी फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। आफ्टर दैट आता है इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, ठीक है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री पेशेंट रूरल का है या अर्बन का है, टाइप ऑफ हाउस देखना होता है कि कच्चा है या पक्का है, वाटर सप्लाई प्रॉपरली है या नहीं, ठीक है, वेंटिलेशन अच्छे से है, लाइटिंग अच्छे से है या नहीं, ठीक है, वाटर ड्रेनेज गुड या अपसाइड प्रेजेंट, ये सब हमें क्या पेशेंट की हिस्ट्री में कलेक्ट करना होता है, ठीक है। टॉयलेट फैसिलिटीज है या नहीं, ये सब हमें पेशेंट की हिस्ट्री में देखना होता है और पेशेंट के से पूछना होता है। आफ्टर दैट हमारा जो असेसमेंट आता है वो आता है हेड टू टो असेसमेंट। अब हम इसमें क्या करते हैं, पेशेंट की जो हिस्ट्री थी वो जो नॉर्मल हिस्ट्री थी वो हमने कलेक्ट कर ली। इससे हमें पता चल गया कि पेशेंट कैसे इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है, उसकी इनकम कितनी है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस कितना है, ठीक है, और उसकी हमने फैमिली हिस्ट्री कर ली कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। आफ्टर दैट आता है पेशेंट का हेड टू टो असेसमेंट। इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट के हेड से लेके टो तक का क्या करते हैं, हम असेसमेंट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस का मीन्स होता है कि हमें पेशेंट को नॉर्मली देखना होता है, ठीक है। जनरल अपीयरेंस का मीन्स होता है देखना, ठीक है। तो नॉर्मल हम पेशेंट को पहले क्या करते हैं, जनरली देखते हैं कि पेशेंट क्या है, नरिश उसका नरिशमेंट देखते हैं कि वेल नरिश्ड है या माल नरिश्ड तो नहीं है, ठीक है, अंडर नरिश्ड तो नहीं है। बॉडी, उसके बॉडी पोस्चर्स देखेंगे, गेस्चर देखेंगे,
ठीक है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, एक्टिविटीज देखेंगे, डल है या एक्टिव है। तो ये हम कब देख सकते हैं? ड्यूरिंग दी जनरल अपीयरेंस। तो ड्यूरिंग दी जनरल अपीयरेंस हम पेशेंट की एक्टिवनेस देखते हैं, हाइट देखते हैं कि और नरिश देखते हैं, नरिश्ड है या नहीं प्रॉपरली। ये सब हम जनरल अपीयरेंस में देखते हैं। आफ्टर दैट आता है हमारा मेंटल स्टेटस। ठीक है, मेंटल स्टेटस में हम पेशेंट देखते हैं, पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, पेशेंट कोमा में तो नहीं है, डिलीरियम तो नहीं है, टॉकिंग, उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, पेशेंट एंजाइटी फील तो नहीं कर रहा है। ठीक है, लुकिंग देखेंगे कि उसका आई टू आई कांटेक्ट है या नहीं, वो आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकता है या नहीं। ठीक है, डिप्रेस तो नहीं है। ये सब हम कहाँ देखते हैं? मेंटल स्टेटस में। आफ्टर दैट आता है हमारा हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड टू टो एग्जामिनेशन में इसमें क्या है? नेक्स्ट, बॉडी पोस्चर। पेशेंट का हम बॉडी पोस्चर्स देखेंगे कि रोडोसिस तो नहीं है, काइपोसिस तो नहीं है, स्क्लेरोसिस तो नहीं है। ठीक है, नॉर्मल बॉडी कर्व है या नहीं। हाइट देखेंगे, वेट देखेंगे पेशेंट का, ये हम। आफ्टर दैट आता है हमारा स्किन कंडीशन। ठीक है, पेशेंट की स्किन का कलर चेक करेंगे, टेक्सचर चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, रीजंस चेक करेंगे। ठीक है, हेड में क्या चेक करते हैं हम? हेड एंड फेस में क्या चेक करते हैं? शेप देखेंगे कि हेड का शेप सिमेट्रिकल है या नहीं। स्कल्स में कोई इंजुरी इंजुरी तो नहीं है, कोई सूचरिंग तो नहीं हो रखी है। ठीक है, फेस देखेंगे सिमेट्रिकल है या नहीं। ये सब हम किस में देखेंगे? हेड एंड फेस की हिस्ट्री में। आफ्टर दैट आता है हमारा आइज का। ठीक है, आइज में हम देखेंगे पेशेंट के आइज ब्यूरो प्रेजेंट है या absent है, पेशेंट के आईलैशेस चेक करेंगे। आफ्टर दैट पेशेंट की जो आइज है वो सिमेट्रिकल है या कंजक्टिवा चेक करेंगे। ठीक है, कोई एनी एब्नॉर्मलिटी या कलर चेंजेस तो नहीं है। ठीक है, पिपल्स का साइज चेंज करेंगे, कॉन्स्ट्रक्टिव या डायलेटेड तो नहीं है। विजन देखेंगे पेशेंट का कि प्रॉपरली नॉर्मल विजन है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है। ठीक है, वो सब हम किस में देखते हैं? आइज की हिस्ट्री में। ठीक है, आफ्टर दैट आता है हमारा ईयर्स। ईयर्स में हम देखते हैं साइज ऑफ ईयर्स देखते हैं, लार्ज तो नहीं है, ज्यादा स्मॉल तो नहीं है, ईयर्स जो है वो सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक है, कोई ईयर से एनी टाइप ऑफ डिस्चार्ज तो नहीं है। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन चेक करते हैं, प्रॉपरली हियरिंग है या नहीं। ये सब किस में चेक करते हैं? ईयर्स में। ठीक है, आफ्टर दैट हम देखते हैं नोज। ठीक है, नोज में हम क्या देखते हैं? नोज सिमेट्रिकल है या नहीं, एक्सटर्नल हम उसका एक्सटर्नल एक्सटर्नली हम नोज को चेक करते हैं एंड उसके नोस्ट्रिल चेक करते हैं कि प्रॉपरली ओपन है या नहीं। ठीक है, आफ्टर दैट आता है हमारा माउथ एंड फेरिंग्स। ठीक है, माउथ में फर्स्टली हम लिप्स देखेंगे, कलर ऑफ लिप्स देखेंगे। ठीक है, और फिर माउथ में ऑर्डर्स ऑफ माउथ की टीथ देखेंगे, गम्स चेक करेंगे, टंग्स चेक करेंगे एंड थ्रोट एंड फेरिंग्स चेक करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आता है हमारा नेक। नेक में हम लिम्फ नोड चेक करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ 3 फिंगर्स हम क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं लिम्फ नोड। उसमें क्या चेक करते हैं? लिम्फ नोड में हम देखेंगे कि कोई नोड तो नहीं है। ठीक है, कोई स्वेलिंग तो प्रेजेंट नहीं है। ये सब हम देख कहाँ चेक करते हैं? नेक्स्ट में। थायराइड ग्लैंड चेक करेंगे, रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपनी नेक को क्या कीजिए? राइट साइड कीजिए, लेफ्ट साइड कीजिए। इससे क्या पता चलेगा? हमें एक रेंज ऑफ मोशन का पता चलेगा। आफ्टर दैट आता है चेस्ट। चेस्ट में हम देखेंगे कि चेस्ट सिमेट्रिकल है या नहीं। ठीक है, थोरैक्सिस कैविटीज चेक करेंगे, ब्रीथ साउंड सुनेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ठीक है, ब्रेस्ट चेक करेंगे सिमेट्रिकल है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एब्डोमेन। एब्डोमेन में हम क्या करते हैं? इसमें बेसिकली हम 4 स्टेप्स टेक्निक यूज करते हैं, जो है फर्स्टली हमारी ऑब्जर्वेशन। हम फर्स्टली ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट के एब्डोमेन को। ठीक है, कोई स्कार्स तो नहीं है, कोई इंजुरी तो नहीं है, एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। आफ्टर दैट अस्कल्टेट करेंगे। पालपेशन करने से पहले हम अस्कल्टेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने पालपेट कर दिया तो जो हमें साउंड सुननी है वो क्या हो जाएगी? डिसमिस हो जाएगी। ठीक है, तो साउंड को डिसमिस होने से पहले हमें क्या करना है? अस्कल्टेट कर लेना है। ठीक है, सुन लेना है। तो फर्स्टली हम जो बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं वो पहला क्या होता है? इंस्पेक्शन, पालपेशन, परकशन है, अस्कल्टेशन। बट जब एब्डोमेन असेसमेंट करना होता है तो ये क्या हो जाते हैं? स्टेप चेंज हो जाते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना होता है? इंस्पेक्शन करना होता है। आफ्टर दैट हमें साउंड सुननी होती है।
साउंड सुन लेंगे, साउंड सुनने के बाद बबल साउंड सुन लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पालपेट करेंगे। पालपेट करने पे देख लेंगे कि कोई स्वेलिंग वेलिंग प्रेजेंट तो नहीं है पेशेंट को। किस एरिया में एब्डोमेन के 9 रीजन्स होते हैं ना, बीच रीजन्स पेशेंट अपनी को एनी टाइप ऑफ पेन, ठीक है। अगर हम पेशेंट को पालपेट करेंगे तो पेशेंट को किसी भी रीजन्स में पेन होगा तो पेशेंट क्या करेगा, एक मूवमेंट करेगा, तो इससे हमें पता चल जाएगी कि पेशेंट को एक्चुअली पेन है कहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दैट हम परकशन करेंगे। परकशन हम कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ टैपिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट की एब्डोमेन पे अपना हैंड रखकर टाइपिंग का टैप करते हैं। टैप करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को एनी टाइप कोई एक्यूमुलेशन ऑफ एयर्स तो नहीं है, ठीक है, फ्लूइड तो एक्यूमुलेट नहीं हो गया है। अगर इससे क्या होता है, अगर नॉर्मली आप देख लेना, अगर नॉर्मल पेशेंट हो, एक एबनॉर्मल पेशेंट हो, नॉर्मल पेशेंट के एब्डोमेन पे आप टैपिंग करके देखोगे तो साउंड डिफरेंट आएगी, और जैसे ही आप एक पेशेंट के एब्डोमेन पे क्या करोगे, टैपिंग करके देखोगे तो उसकी जो साउंड होती है वो डिफरेंट आती है, ठीक है। तो परकशन से हमें पता चल जाता है कि बाय द हेल्प ऑफ साउंड कि पेशेंट को कोई एयर एक्यूमुलेशन तो नहीं है या फिर कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट आता है हमारे एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारे हैंड आते हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमारे लेग्स आते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हैंड्स को मूव करवा के देखते हैं, ऐसे ही लोअर एक्सट्रीमिटीज को भी हम मूव कराते हैं, एक्सटेंशन एक्सटेंशन अबडक्शन एडक्शन करके, ठीक है। आफ्टर दैट जो बैक आती है, हम बैक को चेक करते हैं। अगर पेशेंट हमारा बेबी है, ठीक है, तो बेबी बॉय है तो क्या करेंगे, हम उसका बैक देखेंगे, बैक में कोई स्पाइनल वेफुडा तो नहीं है, कोई न्यूरोट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है, इससे क्या करेंगे, कोई इंजुरी प्रेजेंट तो नहीं है, जो स्पाइनल कर्व है वो नॉर्मल है या नहीं, ठीक है। ये सब हम कहाँ चेक करते हैं, बैक में। आफ्टर दैट आता है हमारा जेनाइटल्स एंड हिस्ट्रीज। जेनाइटल हिस्ट्रीज में हम देखते हैं पेटेंसी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर की पेटेंसी क्या है, ठीक है, कोई एनी टाइप ऑफ डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, इस पेशेंट इज फीमेल, ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, इलार्जमेंट तो नहीं है प्रोस्टेटिक ग्लैंड का, ठीक है, पेल्विस मार्क प्रेजेंट है या अब्सेंट, ये सब हम कहाँ चेक करते हैं, जेनाइटल हिस्ट्री में। आफ्टर दैट हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। बाय न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ हैमर्स हम न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम पेशेंट को हैमर से टैप करते हैं तो पेशेंट में एक क्या होता है, एक एक्टिविटी जनरेट होती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि पेशेंट एक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो ये न्यूरोलॉजिकल टेस्ट होता है। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं वाइटल साइंस एंड इन्वेस्टिगेशन। वाइटल साइंस में हम क्या करते हैं, टीपीआर, ठीक है, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर पल्स एंड आर फॉर रेस्पिरेशन एंड आफ्टर दैट पीपी, ठीक है। और एक फिफ्थ वाइटल साइंस भी होता है जिसको हम बोलते हैं पेन। तो इसमें वाइटल साइन में हम नॉर्मल वाइटल साइंस चेक करेंगे पेशेंट की कि उसका ब्लड प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, पल्स कितनी है एंड रेस्पिरेशन कितना है, ठीक है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट का देखेंगे, सीबीसी करा दे, सीबीसी होती है इन्वेस्टिगेशन, यूरिन कल्चर्स होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब क्या होती है, हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती है, ठीक है। कि कोई नॉर्मल वैल्यूज देखेंगे, पेशेंट की वैल्यूज देखेंगे, ये सब हम कहाँ देखेंगे, इन्वेस्टिगेशंस में। आफ्टर दैट आता है हमारा मेडिकेशन चार्ट। इफ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिसीज, तो अकॉर्डिंग टू डिसीज हम क्या करते हैं, एक मेडिकेशन चार्ट्स बनाते हैं। तो पेशेंट की जो मेडिकेशन चार्ट्स है वो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन इंक्लूड्स हैं और विच मेडिसिन टेक पेशेंट, ठीक है। मेडिकेशन चार्ट में हम क्या देखते हैं कि मेडिसिन का रूट क्या है, मेडिसिन की साइट क्या है, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन का टाइमिंग क्या है, ये सब हम कहाँ चेक करेंगे, मेडिसिन चार्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का असेसमेंट की फिजिकल असेसमेंट में हम क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हम देखते हैं। तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है, पेशेंट की प्रोफाइल्स लेनी होती है। आफ्टर दैट हमें देखना होता है प्रेजेंट चीफ कंप्लेनेंट। उसके बाद हमें पास्ट हिस्ट्री में जाना होता है। पास्ट हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, मेडिकल एंड सर्जिकल दोनों हिस्ट्री देखते हैं। आफ्टर डेट उसकी फैमिली हिस्ट्री आ जाती है एंड फैमिली ट्रीज आ जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, कोई अगर पेशेंट को कोई जेनेटिक इश्यूज होगा तो उसकी फैमिली हिस्ट्री से हमें फाइंड आउट हो जाएगा। आफ्टर डेट हम उसकी सोशियो इकोनॉमिकल हिस्ट्री देखते हैं, एनवायरमेंटल हिस्ट्री देखते हैं एंड स्टार्ट कर देते हैं अपना फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है हमारा हेड टू टो, ठीक है। हेड टू टो में हम क्या करते हैं, हेड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम इसमें जनरल अपीयरेंस करते हैं। जनरल अपीयरेंस में हम पेशेंट का
गैस्चर देखेंगे, ठीक है। हाइट, वेट, ये सब हम सब नॉर्मल जनरल अपीयरेंस में करते हैं। पोस्चर्स देखेंगे, पेशेंट की एक्टिविटीज देखेंगे। आफ्टर हेड में देखें कोई इंजुरी तो नहीं है, ठीक है। ये सब आईज में देखेंगे, आई सिमेट्रिकल है या नहीं। नोज देखेंगे सिमेट्रिकल है नहीं है। ईयर्स चेक करते हैं, कोई एनी टाइप ऑफ डिस्चार्ज तो नहीं है। लिप्स चेक करेंगे, नेक में नोट्स चेक करते हैं, चेस्ट सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ 4 टेक्निक्स। आफ्टर दैट हम देखते हैं एक्सट्रीमिटीज, जेनाइटल्स, एबनॉर्मलिटीज, एंड लास्ट हम देखते हैं इसमें मेडिकल चार्ट, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, प्लीज वेट माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।